लाखों रुपए के कछुए आप देख सकते हैं, ब्लैक स्पॉटेड टर्टल, इंडियन टेन टर्टल, और ये करनाल की एक दुकान पर बेचने के लिए लाए गए थे, जहां पर रेड मारी जाती है वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट की टीम के द्वारा। आप देख सकते हैं लाखों में इनकी कीमत, चाहे 500 की बात की जाए चाहे फिर लाखों की बात की जाए, तो ब्लैक मार्केट में इनकी कीमत कोई भी आकी जा सकती है। और इनको घर में रखने के लिए या इनके खाल से या इनकी जो भी चीज है इससे कुछ ना कुछ बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं करनाल में 2 दुकानें जहां पर फिश एक्वेरियम बेचे जाते हैं, वहां से इन्हें बरामद किया गया है, जिसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जो करनाल के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। और आप देखेंगे ये ब्लैक स्पॉटेड टर्टल, जिसकी कीमत लगभग एक कछुए की कीमत 43,000 तक आकी जाती है। तो ऐसे में आप समझिए कि तस्करी, जो जानवरों की तस्करी है, वो करनाल तक पहुंच चुकी है। और करनाल में भी ऐसा मामला सामने आया है जिसके अंदर ये 8 कछुए बताए जा रहे हैं। हालांकि किसी भी प्रकार के कछुए की बिक्री खरीदना आप नहीं कर सकते हैं। ये आप देखिए कि एक रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के जो कछुए हैं वो माने जाते हैं। फिलहाल जो है वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर हमारे साथ हैं, राजवीर जी, उनसे पूरी बातचीत कर लेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि जहां पर अक्सर आप फिश एक्वेरियम लेने के लिए पहुंचते हैं, ऐसी दुकानों से इनको जो है रेड मारकर पकड़ा गया है और साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सर, जिन लोगों पर आरोप हैं, दुकान चलाते हैं और कहां से लाए, कैसे आपने रेड मारी, क्या सूचना थी सर? मेरे को दिनांक 13/8/2026 को एक सूचना मिली। फिश मार्केट और सुहास मार्केट में किसी ने अपने शॉप पे कछुए रखे हुए हैं बेचने के लिए। तो मैं अपने स्टाफ के साथ और पुलिस विभाग के साथ की टीम के साथ जाके मैंने छापामारी की, तो मेरे को ये शेड्यूल 1 के वन्य प्राणी मिले जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं। तो हमने मौके पे 2 आदमियों को गिरफ्तार किया है और 2 प्रजातियां हैं कछुए की, वो हमने बरामद किए वहाँ से। कितने कछुए होंगे सर? ये लगभग टोटल 8 कछुए हैं। टोटल 8 हैं जी। तो सर ये क्या करने वाले थे? कोई जानकारी किसी को देने के लिए लाए थे, बेचना ही था आगे, क्या इनका मकसद? इन्होंने बताया भी हमें कोई दे के जाता है और हम आगे इनको सेल कर देते हैं, 1000 रुपये में भी कर देते हैं, 500 रुपये में, 2000 में। तो लोग इनको घरों में रखने के लिए या कुछ मीट इनका प्रयोग करने के लिए तो ख़रीद लेते हैं। तो सर इसके अलावा जिस तरीके से ये जानकारी मिली, किसी और ने ऐसा कुछ देखा हो करनाल में, कोई ऐसा जानवर जो नहीं अमूमन दिखता है, वो आप तक जानकारी पहुंचा सकते हैं या कैसे मिल सकते हैं? हाँ, मैं थोड़ा अपील करना चाहूँगा जनता को भी, कोई भी वाइल्ड एनिमल किसी मुसीबत में हो या किसी ने कैद रख रखा हो अपने पास या उसको तंग कर रहा हो, तो पुलिस विभाग को सूचित करें या फिर वाइल्ड लाइफ जो हमारी जो वन विभाग है उनको सूचना दें, क्योंकि हमारा नंबर भी ऑनलाइन है, तो वहाँ सूचना दे सकता है। जैसे सर तोता होते हैं या फिर एक लव बर्ड्स होती हैं छोटी छोटी, उनको रखना घर में ठीक है, उनको रख सकते हैं या वो भी इस तरीके की कैटेगरी में आते हैं? लव बर्ड्स तो नहीं आते हैं, लेकिन और जो पैरट है, इंडियन पैरट है वगैरह वगैरह, वो वाइल्ड एनिमल में आते हैं सभी। किसी भी वन्य प्राणी को कैद नहीं रखना, वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। और कुछ मछलियाँ भी होती हैं सर? हाँ, अगर कुछ मछलियाँ भी ऐसी होती है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है। जो 2 लोग पकड़े गए हैं सर, उनकी कुछ डिटेल बताना चाहिए। हाँ, वो दोनों, एक तो शिव कॉलोनी से है और दूसरा सुहास कॉलोनी से है। एक का नाम साजन है, एक का नाम अतुल है, ये ऐसा कुछ नाम है। कोई हिस्ट्री सर पहले इनकी इस तरीके के काम में? पहले तो ऐसा कुछ इनका कोई सामने नहीं आया, अभी इन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो पहले, ये फर्स्ट टाइम है जी। कोर्ट में पेश करेंगे? हाँ, अभी कोर्ट में पेश करेंगे। कितनी सज़ा हो सकती है इस तरीके के केसेस में सर? ये हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं, ये 3 से 7 साल की सज़ा का प्रावधान। कुछ लास्ट मैसेज लोगों को देना चाहेंगे कि खरीदे ना, ताकि इस तरीके की तस्करी ना हो? हाँ, लोगों को यही कहना चाहूँगी, ना खरीदें और ना इनको रखें। तो इनको भी एक जीने का हक है, वन्य प्राणी है, इनको आज़ाद रहने दें। तो मेरा लोगों से यही मैसेज है कि वन्य प्राणियों को भी जीने का हक है, उनको ना परेशान किया जाए। इनको सर रिलीज़ किया जाएगा फिर? हाँ, इनको रिलीज़ किया जाएगा अपने हैबिटेट में। करनाल में बड़े से लेकर छोटे कछुओं की तस्करी हो रही थी, उन्हें पकड़ा जाता है, एक दुकानों से जो है इन्हें पकड़ा गया है, उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर हमारे साथ हैं नवल किशोर जी। सर, कितना खतरनाक था ये जिस तरीके से ये तस्करी कर रहे थे, और क्या इसके अंदर सज़ा हो सकती है, और लोगों को इस बारे में क्या पूरी जानकारी देंगे?
कल हमारे स्टाफ को एक सूचना मिली थी, उसके आधार पर ही हमने यहाँ पे दुकानें हैं जो कि अपने यहाँ कुछ एक्वेरियम वगैरह बेचने का काम करते हैं, उन्हीं के पास से 2 अलग अलग जगहों से हमने ये 8 इंडियन टर्टल हैं, तो इनको पकड़ा है। ब्लैक स्पॉटेड टर्टल हैं और वाइल्ड लाइफ की भाषा में ये शेड्यूल 1 के एनिमल हैं। इनको रखना, इनको बेचना एक इलीगल ट्रेड है और इसी आधार पर इन मालिकों को गिरफ़्तार भी किया गया है और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसमें हमारी वाइल्ड लाइफ विंग है, उनको मौके पे बुला लिया गया था और उन्होंने अपना केस तैयार किया है और शायद आज बाद दोपहर इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा इनको। अगर सर ये बात करें कि जो एनिमल का ट्रेड होता है, ये एक बहुत बड़ा व्यापार इसे माना जा रहा है और बहुत सारे लोग इसके अंदर संलिप्त होते हैं। करनाल में भी अब ये घटना देखने को मिली है। लोगों को क्या मैसेज देंगे कि इस तरीके के कोई भी जानवर है उनको ना खरीदें, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल भी होता है? वैसे तो वाइल्ड लाइफ विंग है, वो अपना समय समय पर अपना काम करते रहते हैं, बट मेरी आम जन से यही एक गुजारिश है कि आपको अगर कोई भी इस तरह का व्यापार सामने आता है जिसमें कि वाइल्ड लाइफ कोई भी जंतु है, प्राणी है, बहुत छोटी तितलियों से लेकर बड़े प्राणी तक भी कोई भी आपको सामने आते ही कोई ऐसी सूचना, तो कृपया हमें इस बारे में इत्तला करें। हमारे पास यहाँ पे चाहे हमारा फॉरेस्ट ऑफिस है और हमारी वाइल्ड लाइफ विंग भी है, दोनों इसमें मिलकर काम करते हैं। सर, जिस तरीके से ये कछुए पकड़े गए, इनका क्या आगे हो सकता था? ये बेचने वाले थे, सिर्फ एक शो पीस के तौर पर रखने के लिए होते हैं या कुछ और भी इस्तेमाल इसका हो सकता था? अलग अलग धारणाएं और भ्रम हैं लोगों में जो कि वाइल्ड लाइफ में ट्रेड करते हैं। ज़्यादातर एनिमल्स अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को लेकर वो उनका ट्रेड किया जाता है, जो कि अलग अलग कुछ प्रिपरेशंस में, इस तरह का दवाइयों में बनाने में इस तरह का कुछ होता है। इसी वजह से मारे भी जाते हैं और ट्रेड भी होता है। तो हमारा यही है सभी से कि कोई सूचना है तो हमें बताएं इस बारे में। बिल्कुल, आप देखेंगे कि ये 8 कछुए हैं जिसमें बहुत छोटा भी है और बहुत बड़े भी हैं। ये करनाल में लेकर आए गए थे। अब जो है लोगों को बेचने में इसको जो है लालच देना था, क्या कुछ था, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके के जो कछुए हैं, बताया जा रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड जो कैटेगरी है उसके अंदर ये आते हैं, जिसके तहत 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। फ़िलहाल जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, जो वाइल्ड लाइफ से इंस्पेक्टर हैं, उन सभी ने अपील की है कि इस तरीके का अगर कोई भी मामला है तो आप उन तक पहुंचा सकते हैं ताकि इनको पकड़ा जा सके या इनको उनसे छुड़वाया जा सके, क्योंकि बहुत सारा आप कहिए कि कई जगह पर गलत इस्तेमाल भी होता है इस तरीके के जानवरों का, चाहे वो दवाइयाँ बनाने में हो, चाहे फिर अलग तरीके के जो भ्रम हैं वो भी होते हैं कि इनको घर में रखना, इस तरीके के जो मिथ हैं वो भी फैलाए जाते हैं। तो ऐसे में फ़िलहाल इनको अब रिलीज़ किया जाएगा। एक बड़ी कामयाबी कहिए, क्योंकि बेचने से पहले ही जो लोग इन्हें लेकर आए, ख़रीद कर लाए, आगे वो बेचते उससे पहले इन्हें जो है रेड मारकर छुड़वा लिया गया है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं। मैं आरती योगी के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।